डियर स्टूडेंट्स, आज हम पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर का गठन 1975 में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। इस संहिता के द्वारा जो नियम प्रतिपादित हुए वे 1978 में प्रकाशित हुए। इस संहिता के द्वारा पादपों के नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित जो स्वीकृत नियम हैं उन नियमों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिद्धांत, दूसरा नियम और तीसरा सुझाव। सबसे पहले हम सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत पादप नामकरण 6 सिद्धांतों पर आधारित है जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, पादप नामकरण पद्धति जंतु नामकरण से भिन्न है। सेकंड, किसी भी वर्गक या टेक्सोन का नामकरण प्रारूप या नॉमेनक्लेचरल टाइप से निर्धारित किया जाता है। थर्ड है, वर्गकों या टेक्सा का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता या प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर आधारित है। सेकंड तथा थर्ड नियमों का हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। फोर्थ है, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्गक को दिए गए विभिन्न नामों में से सर्वप्रथम दिया गया नाम ही शुद्ध नाम होता है। अर्थात यदि किसी वर्गक के बहुत सारे नाम दिए गए हैं तो उनमें से वही नाम शुद्ध या करेक्ट होता है जो सर्वप्रथम दिया गया है और उसे ही माना जाना चाहिए। फिफ्थ है, वर्गकों के नाम सदैव लैटिन भाषा में ही रखे जाने चाहिए। सिक्स्थ है, कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी या रेट्रोएक्टिव होते हैं। पूर्वव्यापी का यहाँ मतलब है पूर्व मान्य, अर्थात पादप वर्गीकरण के जो पूर्व में नियम दिए गए हैं और जिन्हें मान्यता प्राप्त है, हमें पादप के नामकरण और वर्गीकरण में उन्हीं नियमों का अनुसरण करना है। बी है रूल्स या नियम। फर्स्ट नियम है वर्गकों की कोटि या वर्गीकरण की इकाइयाँ, रैंक ऑफ टेक्सा और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता के अनुसार किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह वर्गक या टेक्सोन कहलाता है। हम इन वर्गकों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रमुख वर्गक या मेजर टेक्सा और सेकंड है गौण वर्गक या माइनर टेक्सा। पहला है प्रमुख वर्गक या मेजर टेक्सा जो कि जगत या किंगडम से शुरू होता है और इसकी आखिरी इकाई सब ट्राइब है। सेकंड है गौण वर्गक या माइनर टेक्सा। इनका आरंभ जीनस या वंश से होता है और इनकी अंतिम इकाई क्लोन है। यहाँ यह आवश्यक है कि कुल, वंश, जाति, उपजाति आदि सभी के नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए तथा उन्हें इटैलिक या टेढ़े अक्षरों में मुद्रित किया जाना चाहिए। अब हम विस्तार पूर्वक प्रमुख तथा गौण वर्गक उच्च से निम्न कोटि तक गुलाब का उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला वर्गक है जगत या किंगडम जो कि वेजिटेबल है। सेकंड वर्गक है प्रभाग या डिवीज़न जो कि स्पर्मेटोफाइटा है। थर्ड है उपप्रभाग या सब डिवीज़न जो कि एंजियोस्पर्मी है। फोर्थ संवर्ग या क्लास जो कि डाइकोटिलिडनी है। पांचवा उपसंवर्ग या सब क्लास जो कि आर्किक्लेमाइडी है। सिक्स्थ गण या ऑर्डर जो कि रोजेंस है। सेवेंथ उपगण या सब ऑर्डर जो कि रोजिनी है। आठवां कुल या फैमिली जो कि रोजेसी है। नाइन्थ उपकुल या सब फैमिली जो कि रोजुइडी है। 10th ट्राइब जो कि रोजी है।
11th उप ट्राइब या सब ट्राइब जो कि रोजिनी है। 12th वंश या जीनस जो कि रोजा है। 13th उपवंश या सब जीनस यूरोजा है। 14th जाति या स्पीशीज जो कि रोजा गैलिका है। इसे हम स्पीशीज को हम संक्षिप्त रूप से एसपी से डिनोट करते हैं। 15th उपजाति या सब स्पीशीज, इसका संक्षिप्त रूप एसएसपी से डिनोट करते हैं। 16th किस्म या वैरायटी है, इसे हम संक्षिप्त रूप में VAR से लिखते हैं। नेक्स्ट है सब वैरायटी या उपकिस्म, इसे हम SUBVAR से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। 18th है फॉर्मा, इसे हम F से लिखते हैं। 19th है क्लोन, जिसे हम CL से लिखते हैं। इनमें से जो 1 से लेकर के और सब ट्राइब तक 11th तक जो वर्गक हैं, इन्हें हम प्रमुख वर्गक कहते हैं, तथा 12वां जो वर्गक है जिसे हम वंश कहते हैं, यहाँ से लेकर के क्लोन तक के वर्गकों को हम गौण वर्गक कहते हैं। तो अब हम वर्गक को यहाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वर्गक या टेक्सोन क्या होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं गुलाब का, इसमें ये जगत, प्रभाग, उपप्रभाग, संवर्ग, ये सब टेक्सोन या वर्गक कहलाते हैं और ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। यह आवश्यक है कि कुल वंश, जाति, उपजाति आदि सभी के नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए और उन्हें टेढ़े अक्षरों या इटैलिक में मुद्रित किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न जो वर्गक हैं उनके पीछे लगाने वाले प्रामाणिक अनुलग्नक या सफिक्स के बारे में। विभिन्न वर्गीकीय श्रेणियों या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के प्रामाणिक अनुलग्नक या सफिक्स इस प्रकार से हैं। संवर्ग या क्लास ई से खत्म होता है, EAE। गण या ऑर्डर एल्स से खत्म होता है, ALES। उपगण या सब ऑर्डर इनी से खत्म होता है, INEAE। कुल या फैमिली को लिखते समय उसके अंत में AC लगाते हैं, ACEAE। उपकुल या सब फैमिली के अंत में OID लगाते हैं, OIDEAE। ट्राइब को लिखते समय EAE से उसका अंत होता है। सब ट्राइब का अंत होता है इनी से, INAE। अब हम पढ़ेंगे प्रामाणिक अनुलग्नकों के या सफिक्स के कुछ अपवाद। उदाहरण के लिए नियमानुसार सभी गणों के नाम के पीछे अनुलग्नक एल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे मालवेल्स, पेराइटेल्स आदि। परंतु कुछ गणों जैसे कि ग्लूमीफ्लोरी व ट्यूबीफ्लोरी में सफिक्स AE है। इन पूर्ववर्ती नामों को ही मान्यता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से सभी कुलों का अनुलग्नक AC होता है, ACEAE। परंतु कुछ फैमिली जैसे कि पामी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, अम्बेलीफेरी, कंपोजिटी, लेबिएटी आदि के अंत में सफिक्स AC नहीं है। फिर भी नियमावली में इन नामों को छूट दी गई है, क्योंकि ऐसे नाम काफ़ी लंबी अवधि से प्रयुक्त किए जा रहे हैं तथा नामकरण नियमों की स्थापना से पहले भी काफ़ी लोकप्रिय व प्रचलित रहे हैं। अतः इनको अपवाद स्वरूप पूर्ववर्ती स्थिति में ही स्वीकार कर लिया गया है।